आज का मौजू है तरबियत पजीर ना हुए। मुसीबतें आई, दुख आए, बीमारियां भी आई उनके ऊपर, लेकिन वो तरबियत पजीर ना हुए। तरबियत पजीर ना हुए। यिर्मयाह नबी का सहीफा है, पुराने अहदनामा में से यिर्मयाह 5वां बाब 3री और 4थी आयत। बच्चों को पास बिठा के रखें और ख्याल करें। यिर्मयाह 5वां बाब 3री और 4थी आयत मुकद्दसा तिलावत करेंगे। तरबियत पजीर ना हुए, ये आज का मौजू है। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, ए खुदावन क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं है? सच्चाई पर नहीं। ये नबी का सवाल है खुदा से कि खुदा क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? तू तो सच्चाई का खुदा है, क्या तेरी नजरें सच्चाई पर नहीं? तूने उनको मारा है, पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। अब ये एक और अलमिया है, तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। पर उन्होंने खातर में नहीं लाया कि हमें मार पड़ी है। गौर ही नहीं किया कि ये बीमारी, ये मुसीबत, ये हालात हम पर क्यों गुजरे। फिर तूने उनको गारत किया, गारत किया। ये नौबत भी आई, गारत हो गए, फना हो गए, और फिर पर वो तरबियत पजीर ना हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। ये हालत थी उनकी बरगश्तगी की। चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। नबी इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जाहिल है। आज किसी को कहते ना जाहिल, तूफान बर्पा हो जाता है, कह नहीं सकते तुसी। मैंने पिछले दिनों भी बताया था काहिल और जाहिल, बताया था ना ये बात। काहिल और जाहिल बड़ा सख्त लफ्ज है, और लुगात में इसकी जो तशरीह की गई है, अनएजुकेटेड, जो तालीम याफ्ता नहीं है, जिससे इल्म नहीं है। नबी पहले खुदा से सवाल करता है कि खुदा क्या सच्चाई तुझे नजर नहीं आती? तो सच्चाई पर नहीं है। हाँ, उसने कहा खुदा तू सच्चाई का खुदा है, तूने उनको मारा, तूने उनको गारत भी किया, लेकिन वो तरबियत पजीर, और उन्होंने वापस आने से भी, ये नौबत है। और आखिर में वो कहता है कि उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा यानी तहैया कर लिया। जो मर्जी हो जाए, हालात जैसे भी हो, दुख जितने भी आएंगे, वबाएं आएंगी, सैलाब आएंगे, कोरोना आएगा, वायरस आएंगे, जलजले आएंगे, लेकिन हम अपनी बदी से बाज नहीं आएंगे। फिर नबी कहते हैं यकीनन ये जाहिल है, इन्हें खुदा का इल्म नहीं है। आज का मौजू है वो तरबियत पजीर ना हुए। बनी इस्राइल को खुदा ने अपने मंसूबे के लिए चुना था, और मैं अक्सर कहता हूं गॉड नेवर मिस्टेक्स। खुदा कभी गलती नहीं करता। खुदा ने अगर किसी को चुना है तो उसने गलती नहीं की। कई दफा आप कहते हैं जी ऐ बंदा खिदमत से किवें आ गया। यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे में भी लोग कहते थे ये तो अनपढ़ और नावाकिफ लोग हैं, ये क्यों कर खिदमत कर सकते हैं, इंजील सुना सकते हैं, और यीशु के पैरोकार और उसके शागिर्द और हवारी हो सकते हैं, डिसाइपल्स हो सकते हैं। लोगों ने अपने अपने म्यार रखे हुए हैं। लेकिन मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि जिसको खुदा ने कबूल कर लिया उसे आप भी कबूल कर लें।
और जिसे खुदा ने रद्द कर दिया है, खामोशी के साथ आप भी पीछे हट जाए। कई लोगों को खुदा ने रद्द किया होता है, असं एवं धक्के ना उन्होंने पीछे तुरे फिरते होना है जी। कई दफा ऐसा भी होता है ना कि यदि अपनी तरक्की नहीं हुई तुम ਉਹਦੇ को की लैन जाते हो, एवं कई ਉਹਦੇ को पहुंचे होंगे जी, ਉਹਦੇ को मशवरा लैनगे, भाई उसकी तो अपनी तरक्की नहीं हुई, आपकी तरक्की का वसीला क्या बनेगा। वो जिसे खुदा ने कबूल किया है उसे आप भी कबूल करें, और जिसे खुदा ने रद्द किया है उसे आप भी रद्द कर दें। बनी इस्राएल को खुदा ने चुना, लेकिन वो बारहा बरगश्ता हुए, मारे भी खाई, गैर कौमों ने उन्हें अजियत भी दी, उनके शहरों पर, उनके मुल्कों पर कब्जे हुए, उनकी तजलील हुई, वो गुलाम बने, कई बार गुलाम बने, लेकिन उन्होंने खुदा की सख्ती, जो खुदा इसलिए करता है कि मैं इनको तरबियत करूं ताकि ये दुरुस्त हो जाए, लेकिन वो तरबियत पाकर भी मुसीबतों में से गुजरने के बाद भी तरबियत पजीर ना हुए। आज के दौर में कलाम सुनने वाले बहुत हैं, तब्दील होने वाले लोग थोड़े हैं। आमलों के पास क्यों लोग जाते हैं? थोड़े पैसे दे के अपना मसला हल करवा लेंगे, टूने टोटके करवाते हैं, तवीज धागे करवाते हैं। हमारे पास भी कई दफा लोग दुआ के लिए आते हैं, नाली कंच कहने जी तुम जो कहोगे वो दे देंगे, तो मैं उनको कहता हूं नहीं जी, हम दुआ के कोई चीज नहीं लेते। हालेलुया। दुआ फ्री है, दुआ की कोई फीस नहीं है। ये हमें बताने की जरूरत है, लोगों को पैगाम देने की जरूरत है। कई लोग पास्टर को भी लालच देने की कोशिश करते हैं, भाई साहब मैं तेन खुश कर दूंगा, दुआ करो मेरा मसला हल हो जाए। हमें लोगों को इस बात से बाहर निकालने की जरूरत है कि दुआ की कोई फीस नहीं होती, दुआ फ्री की जाती है, क्योंकि यह खुदा की तरफ से फ्री मिली है। किसी खादम ने कोई चिल्ला नहीं काटा कि शिफावा पैसे नाल देने की लोड़ है, ये खादमों को भी फ्री मिला है। हालेलुया। इसलिए खादमों को भी फ्री देना चाहिए, लोगों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए, बोझ के साथ दुआ करनी चाहिए। आज के दौर में कलाम सुनने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, मगर अमल नहीं करते। और आज इबादतों में ज्यादातर जो तादाद है आप देख लें, दुआ करवाने वालों की है। दुआ करने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। ठीक है, लोग दुआ के लिए आते, ये अच्छी बात है। यहां पर जुमेरात की हमारी शिफाइया इबादत होती है, हम लोगों को दावत देते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि यहां से आप सीखें, आप शिफा पाएं, आप सिर्फ दुआ करवाने वाले ना हो बल्कि दुआ करने वाले बने। आमीन। आप लोगों के लिए दुआ करें, एक वक्त आएगा खुदा आपको इस जगह पर लेकर आएगा। और नबी उनको कहते हैं कि वो जाहिल हैं। वो क्या है जी? जैसे मैंने बताया, लुगात में इसका मतलब अनएजुकेटेड है, वो शख्स जिसकी जिंदगी में तरबियत नहीं है, कलाम के इल्म से खाली है, अदम मार्फत, मार्फत का ना होना। पैसे आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, अगर हिकमत नहीं है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज लोगों में जो सबसे बड़ी कमी है लोगों की जिंदगियों में, वो हिकमत की है। विजडम नहीं है लोगों के पास, बाकी सब कुछ है लेकिन विजडम से खाली है, इसलिए सब कुछ उजड़ जाता है। कलाम में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत किस सबब से हलाक हुए। हिकमत, मार्फत, इल्म, पहचान ना होने के सबब से बीमार ही नहीं हुए, गरीब ही नहीं हुए, हलाक हुए। नौबत हलाकत तक आ गई। लोगों को आज समझ नहीं आ रही। और जब हम यसाया के दौर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, निकाले मेरे साथ, यसाया 59 बाब है, पहली आयत। यसाया 59 बाब की पहली आयत है मुकद्दसा जी।
देखो खुदावन का हाथ, Behold, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रिपोर्ट किया ऐसा के वो नहीं सुनता। यशायाह ने अपने दौर के लोगों का अल्ट्रासाउंड किया है। अल्ट्रासाउंड समझते हैं ना, मेडिकल चेकअप, आजकल सिटी स्कैन होता है, ऐसे ही ऐसे वो बहुत डीपली जो चीजें होती हैं, गहरी होती हैं, जो नजर नहीं है उसमें वाज़ेह हो जाती हैं। क्योंकि यशायाह के अहद के दौर के जो लोग थे, उस अहद में जो लोग थे यशायाह के वक्त में, वो कहते थे खुदा का हाथ छोटा हो गया और उसका कान भारी है कि वो, अच्छा वो अपने आप को ठीक नहीं कर रहे थे, वो खुदा को इल्जाम दे रहे थे। आज भी तो देख ले, लोग खुदा को भी इल्जाम देने से बाज नहीं आते। कोई मुसीबत आ जाए कहते खुदा नूं साडा ही घर नजर आया है, साडे ही बच्चे नजर आए ने, साडा ही खानदान खुदा नूं नजर आया है, ऐसे कहते हैं लोग। कुछ जवान मौत वाक़ हो जाए, लोग फौरन खुदा को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। यशायाह के अहद के लोग भी आज के लोगों की तरह थे, वो अपने कद को ऊंचा नहीं कर रहे थे, खुदा के हाथ को छोटा कर रहे थे। ज़कई के बारे में कलाम फरमाता है, ज़कई बच्चों छोटे कद का था, शॉर्ट हाइटेड था, वो लिटिल मैन था, बंदा बड़ी शाय सी, पैसे बड़े ठीक गिनदा सी, कई पैसे गिनन दे बड़े माहिर होंदे ने, एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने ज़हन च भी पैसे गिनते रहते हैं। कई लोग दिमाग में मशीन चलती रहती है, इन्ने इधर ते इन्ने इधर, इन्ने इधर, पहलों ज़हन बना लेंदे किहड़े किहड़े काम च कार्रवाई पानी है। बड़ा एक्सपर्ट आदमी था, मालो दौलत बेहिसाब था उसके पास, लेकिन निजात से महरूम था। अब ये जुस्तजू तो हर शख्स के अंदर है। मालो दौलत लोगों को सुकून कल्ब नहीं दे सकती, ठीक है सारी चीजें अच्छी हैं एक लिमिट में, लेकिन इनको सब कुछ नहीं समझना चाहिए। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। उसने जब यीशु की शोहरत सुनी कि यीशु गुनहगारों को निजात देता है, बीमारों को शिफा देता है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु का ये काम आज भी जारी और सारी है कि गुनहगार निजात पाते हैं और बीमार शिफा पाते हैं। ज़कई के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि वो सिर्फ गुनहगार ही नहीं था, गुनहगारों का सरदार था, गुनहगारों का यानी किंग था, वो गुनहगारों का बादशाह था। वो कई कहते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो ज़कई से बड़े गुनहगार नहीं है, क्योंकि ज़कई गुनहगारों का सरदार था, लीडर था। वो उसका कद छोटा था, भीड़ के सबब से वो यीशु को देख नहीं सकता था, वो गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। और मैंने इसकी मिस्ट्री बताई थी, इसका भेद बताया था कि वो गुलर के दरख्त पर क्यों चढ़ा, क्योंकि उस टाइम गुलर की लकड़ी से कॉफन बॉक्स बनाए जाते थे जिसमें डेड बॉडी को, लाश को रख कर दफनाया जाता था। गुलर के दरख्त पर चढ़ने से मुराद ये है कि अब उसने अपनी खुदी का इनकार कर लिया है, अब वो मसलूब हो गया है। अब उसने कहा है कि मैं गुनाहों से तौबा करता हूं, मैं यीशु को कबूल करता हूं, मैं यीशु को अपना निजात दहिंदा मानता हूं, इसलिए वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसने यीशु को देखा। यशायाह के अहद के लोग खुदा को कहते हैं कि खुदा का हाथ छोटा हो गया है और उसका कान भारी हो गया है। यशायाह को यह कहना पड़ा खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, तुम्हारे कद छोटे हैं, तुम अपना कद बड़ा करो, खुदा वही है। और उसका कान भारी नहीं
कि सुन ना सके, बल्कि ये ऑपरेशन किया उसने, उनको उनका अल्ट्रासाउंड किया है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने ये प्रॉब्लम है। तुम ढीठ हो, बदकारी करते हो, गुनाह करते हो, अपने गुनाह को मानते भी नहीं हो, तुम्हारे चेहरे चट्टान से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। हालात की मार तो तुम्हें तब्दील कर देती, लेकिन तुमने तहैया कर लिया है कि हमने तौबा करनी नहीं है। तौबा पढ़ी जिन्नी मर्जी जाओ, इसका फायदा नहीं होना, तौबा करनी ही पैनी है। वो पढ़ते हैं ना तौबा का अमल, ते तौबा करो। कई तौबा पढ़ी जाते ने, तौबा करते नहीं गए। उन्होंने तहैया कर लिया है, अपने दिल में डिटरमिन्ड हो चुके हैं कि हमने तौबा नहीं करनी है। जरा देखिए उनके ढीठपन की इंतहा। 21 और 22 आयत पढ़ें, ये यिर्मयाह 5वें बाब की 21वीं और ढीठपन की इंतहा। अब जरा सुनो ए नादान और बेअकल लोगों। हाँ जी, अब जरा सुनो ए नादान और बेअकल लोगों जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समंदर की हद पर अब्दी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती और हर चंद शोर करती हैं तो भी उसे तजावज नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के बागी दिल और सरकश हैं उनकी सरकशी की और दूर हो गए। हाँ जी, और उन्होंने सरकशी की और दूर हो गए। अब नबी यहां पर समुद्र की हद को भी बयान कर रहे कि वो भी अपनी हद च रहिंदा है। अगर वो हद पार करना भी चाहे, हालांकि वो लहरें बड़ी आती हैं। पिछले दिना जी वैसे कैसी शल्ला होते, ये हमारा कोड वर्ड है शल्ला वाला, भाई शर्जील को भी पता है। जो उसकी लहरें होती हैं उसको पंजाबी में हम शल्ले कहते हैं, एवं खुश होने लई आपस में। तो वो आती हैं, शोर करती हैं, लेकिन फिर तो नबी यहां पर ये बात कर रहे हैं कि वो भी अपनी हद में रहती हैं, लेकिन जो बनी इस्राइल है वो तो अपनी हदों को ही पार कर गए, वो तो अपनी लिमिट्स को ही क्रॉस कर गए। वो तो इतने सरकश हैं, इतने नाफरमान हैं, इतने ढीठ हो चुके हैं, वो गुनाह करके, नाफरमानी करके तकब्बुर करते हैं, शकी मारते हैं और खुदा को भूल गए। आज का टॉपिक क्या है? वो तरबियत पजीर ना हुए, ढीठपन की इंतहा। ज़बूर नवीस कहते हैं ना हो कोड़ियां, उनको क्या डाला जाता है? लगामें डाली जाती हैं घोड़ों को, खच्चरों को, क्योंकि वो उसके साथ फिर कंट्रोल में रहते हैं। अजीजों, आज बेशुमार लोग मार खा रहे हैं, लेकिन वो खुदा के कदमों में आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो तरबियत पजीर ना हुए। मुझे याद है खिदमत के अवाइल में तांगे पर बहुत ज्यादा ट्रैवल किया हुआ है। तांगे पर आजकल के पादरियां नूं घट एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंटरनेट ने बड़ा काम चुकिया। तां बड़े डिंगे होकर गड्डी च बैठे होंगे ने, है ढोल ला के है गड्डी चला रहे होंगे ने। सलाम भी करिए ना तो बस एवं दूर ही डिंगा जा होकर कर देंगे। कई मैनू मिलन गया दियाँ की उंगली ना करो, सही तरह मिल आ गए। तांगों का एक्सपीरियंस नहीं है ना अभी उनका। तो मुझे याद है वो कोचवान के पास एक शंटा होंदा सी,
वो मारदा नहीं होंदा। भाई यूसुफ, उसकी जो आवाज होती थी ना, वो शां शां करता होता था, और जो घोड़ा होता था वो एक्टिव हो जाता था भी हुण मैनूं फैंटी पैनी है। तो मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि शंटा घुमान दिया है, यदि आवाज सुन के ठीक हो जाओ, वरना फिर हालात जो है वो और होंगे। ये मैसेज है आज आप लोगों के लिए, उनके लिए भी जो मुझे सुन रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, फॉर एवरीवन। इस गुनाह भरी दुनिया में बड़े बड़े सांप और बिच्छू हैं जो आपको खा जाएंगे, लेकिन खुदा का हाथ आपके ऊपर है। खुदा मौका दे रहा है आपको, खुदा आपको बचा रहा है मुसलसल। उसने छोड़ा नहीं है आपको, वो आपको बार बार मौका दे रहा है कि आप तौबा कर लें, अब बाज आ जाए अपनी बदी से। हालात दिन ब दिन ना कि हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक जैसे है। पूरी दुनिया गैर महफूज है, पूरी दुनिया में परसिक्यूशन है, पूरी दुनिया में बदी का बोलबाला है। अब नापाकी की कुव्वतें और रास्ती और पाकीज़गी की कुव्वतें, दोनों कुव्वतें मुतहर्रिक हैं। हम प्ले ग्राउंड में नहीं है, हम बैटल ग्राउंड में हैं। ये खेल नहीं है, ये जंग है। ये खेल नहीं है, ये जंग है, और ये रूहानी जंग है। हमें अपनी रूहानी जंग को समझने की जरूरत है। लिखा है वो तरबियत पजीर ना हुए, उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त कर लिया। वो जाहिल हैं, यिर्मयाह नबी कहते हैं वो जाहिल हैं, खुदा का इल्म नहीं है उनके पास। और खुदा चाहता है कि वो खुदा के कदमों में आ जाए, खुदा की नजदीकी में आ जाए, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत, लेकिन वो शरीर की भी हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐ खुदावन, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर न हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा, क्या यकीनन ये बेचारे, नबी को इनकी हालत पर रहम आ रहा है। नबी कहते हैं वो बेचारे हैं, ये बेचारे जाहिल है, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदावंद के अहकाम को नहीं जानते। और दुआ करें, खुदा हम कलाम हुआ है हम सबों से, आप सबों से, नाजरीन से, हाजरीन से, ईमानदारों से, बरगजीदों से भी। बनी इस्राइल उस वक्त बरगजीदा थे, लेकिन वो बारहा बेवफाई करते थे। खुदा ने बनी इस्राइल को चुना, वो खुदा के प्लान को न समझे। वो बार बार सरकशी करते और नफरती काम करते। और आज ये काम खुदा चर्च से ले रहा है। ये चुनाव चर्च का है। अब खुदा ने कलीसिया को चुना है। इस दौर में खुदा ने बनी इस्राइल को नहीं बल्कि आपको चुना है, मसीहों को चुना है, इंजील की जो खिदमत करने वाले लोग हैं उनको चुना है। अब ये बात, आज का पैगाम आज के लोगों के लिए है कि उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बना लिया। आओ हम झुके, आजिज और फिरोतन हो जाएं कि खुदावन तेरी तरबियत को मैं कबूल करता हूं, करती हूं। ये हालात के थपेड़े, ये मौजें जो मेरे खिलाफ उठी हैं, ये मुखालफत, ये नफरतें, ये प्रोपेगेंडे, ये मेरे खिलाफ जितनी भी मेरी किरदार कशी हो रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है मेरी, इन सारे हालात में खुदा तू मेरे साथ है, तूने मुझे छोड़ा नहीं।